students, myself Sandeep sir. This is our fifth lecture of chapter number 5 arithmetic progression NCERT. यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने बेसिक लेक्चर 5.1 और 5.2 कंप्लीट किया है, ठीक है। अब 5.3 जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो 5.3 के फॉर्मूलाज हैं पहले हम थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो आपको काफी इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फॉर्मूला। तो हमारे 5.3 में कौन से फॉर्मूला है वो हम चेक करते हैं। 5.1 में हमने देखा था कि हम किस तरह से दिए हुए पैटर्न में आप किस तरह से बताएंगे कि वो एपी है या नहीं, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए और डी को फाइंड करके बताते थे कि उसमें किस तरह से आप बताओगे कि वो वैल्यू या जो पैटर्न दिया है वो आपका एपी है या नहीं। 5.2 में आए तो हमने क्या देखा, तो हमने उसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, nth टर्म का वैल्यू फाइंड करना सीखा और इस तरह से हमने ऐसे सम जहां पर nth टर्म का यूज है उन्हें सॉल्व करना सीखा। अब हम कहां पे आ गए हैं 5.3, जहां हम करेंगे जो टर्म्स है उनका एडिशन, यानी कि सम ऑफ द एडिशन। तो अब जो हमारे फॉर्मूले होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, सम ऑफ द टर्म्स, यानी जितने टर्म्स होंगे उन सबका एडिशन सम करेंगे। इसीलिए बिकॉज सम है यहाँ पे, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एस से। तो वो किस तरह से होगा, हमारा जो पहला फर्स्ट फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला इस तरफ लिख देता हूं। फर्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो है हमारा एस एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म। जैसे कि आप इससे पहले क्या करते थे 5.2 में सम nth टर्म फाइंड करते थे बाय यूजिंग an फॉर्मूला। अब आ गया है sn, यानी कि क्या है, आपको सम ऑफ द n टर्म फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरह की है, सम ऑफ, ये हम लिख दूं यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या है, सम ऑफ द n टर्म्स। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो आपका है Sn इज इक्वल टू, अब मैं पहले Sn को लिखने से पहले आपको वापस से एक बार An का फॉर्मूला लिख के देता हूं। याद कीजिए n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये हमारा क्या था, n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। अब हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो उसमें फॉर्मूला में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, जरा सा ध्यान दें। यहां पर करना है मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट लिखकर बाहर लिख देना है n बाय 2। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द nth टर्म। क्या हो गया, सम ऑफ द nth टर्म। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला Sn का, ठीक है। इसी की तरह अब एक दूसरा फॉर्मूला है, इसमें हम वापस से सम ऑफ द n टर्म ही कर रहे हैं, पर ये कुछ अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब आपको वैल्यू, जो आपको पैटर्न दिए जाती है या फिर जो आपको टर्म्स दिए जाते हैं, वो टर्म में अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया है तो वो जो लास्ट टर्म है उसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल l से, और उसे हम an भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला दिया गया है कि आप उसे सम करते वक्त Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट a प्लस l, जहां पर l क्या है, l इज इक्वल टू an इज इक्वल टू लास्ट टर्म। क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी। ये काफी इजी तब रहेगा जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होंगे, हम तभी इसको यूज करेंगे। और ये तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स करना है देन यू कैन इजीली अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, याद रखना है कि l जो है वो an होता है, यानी लास्ट टर्म इज इक्वल टू an लेके हम लोग an का फॉर्मूला रख के भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें और भी कुछ बातें याद रखनी है, यानी जैसे कि हमारा a जो कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज इक्वल टू a1। हमको पता है ये कि फर्स्ट टर्म होता है वही a होता है। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, दैट इज इक्वल टू s1। जो a1 होता है वही आपका क्या होता है, s1 भी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू, एक और फॉर्मूला आएगा जो कि थोड़ा स्पेशल है। ये फॉर्मूला शो करता है रिलेशन बिटवीन an एंड sn। a और sn के बीच में जो फॉर्मूला है वो हम इस सम से, यानी ये जो फॉर्मूला है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसा रिलेशन होता है sn और an का। सो दैट इज an इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, यानी कि क्या होता है कि आपका जो nth टर्म जो आपने सम किया sn, उसमें से sn माइनस 1 कर दे, यानी जहां पर n है वहां पे n माइनस 1 करें और उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करें।
तो वो क्या देता है, वो देता है वैल्यू ऑफ an, यानी कि nth टर्म देता है। तो ये फॉर्मूला भी है जो काफी सिलेक्टेड सम्स में यूज होता है, लेकिन हाँ इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन an एंड sn, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, तो बहुत ही आसानी से आप एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये फॉर्मूला यहीं पर रखता हूँ, आप इन्हें अच्छे से लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और साथ ही साथ हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.3 का पहला सम है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पे सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 सम दिए हुए हैं, जिसमें से मैं सबसे पहला सम जो है वो कर रहा हूं। हमें यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी जो हमको दी है वो लिखा है 2, 7, 12 डैश 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 अप टू 10 टर्म्स। क्या लिखा है, अप टू 10 टर्म्स, यानी कि क्या हुआ, देखिए कुछ भी बिल्कुल पहली बात तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा 5.2 में करते थे कि आपको जैसे पैटर्न दी जाती थी आप उसमें से a फाइंड करते थे, b फाइंड करते थे और जो भी रिलेटेड वैल्यूज है वो फाइंड करते थे। यहाँ भी हम बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए एक AP है, तो हम क्या फाइंड करेंगे भाई, इसमें सबसे पहले a फर्स्ट टर्म, वो कौन है 2, तो a का आंसर आ गया फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आता है d का फॉर्मूला आता है a2 माइनस a1, और एक और बार चेक करना है दैट इज a3 माइनस a2। तो वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हो गया हमारा d का आंसर। अब इसके अलावा आप ध्यान दें तो एक और चीज देखिए, डैश 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 अप टू 10 टर्म्स, यानी कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आपको पहले से गिवन है, और नंबर ऑफ टर्म्स को क्या इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n, बिल्कुल करेक्ट, स्मॉल n। तो आ जाता है स्मॉल n इज इक्वल टू 10, यानी यहाँ आपको ये वैल्यू भी दी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम, सम मतलब Sn, और Sn में भी n पहले से गिवन है 10, यानी कि आपका जो फॉर्मूला होगा Sn का दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। इसमें आपके पास n है, a है और d है, बस सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले n की जगह लिखते हैं 10, यहाँ आएगा 10 बाय 2, 2a की जगह लिख दिया मैंने 2, प्लस यहाँ आएगा 10 माइनस 1, d की जगह आएगा 5, यहाँ हो गया 2 5 सा तो बचा 5, 2 2 सा 4, 10 में से 1 गया तो 9, 9 5 सा 45। तो यहाँ हुआ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 49। अब 5 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो मिलेगा आपको 245। तो आपका जो सम ऑफ दी 10 टर्म्स जो दिए हैं वैल्यू वो क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट 245, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, ठीक है। उसी तरह से चलो देखते हैं, मैं यहाँ पे आपका सेकंड सम जो है बिल्कुल इसी तरह का नेगेटिव वैल्यू वाला, ये सेकंड सम जो है मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, और क्वेश्चन 1 का थर्ड सम जो कि डेसिमल में है वो सम मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड सम आपको खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं थर्ड सम, तो इसका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में आपके पास वैल्यू है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। कितना है, अप टू 100 टर्म्स, ठीक है। तो आपको क्या रखना है यार, बिल्कुल वही सेम टू सेम मेथड। सबसे पहले फाइंड करेंगे पहले a, फर्स्ट टर्म a हो गया हमारा 0.6, फिर हमें फाइंड करना है d दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, जो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.1, एंड नेक्स्ट 2.8 minus 1.7, again answer is 1.1, therefore d is equal to 1.1। तो हमें a भी मिल चुका है, d भी आ गया है। अब टू 100 टर्म्स तो n कितना आ जाएगा, ऑफ कोर्स 100 आ जाएगा, तो n भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे सम, सेम टू सेम, द Sn is equal to n by 2, ब्रैकेट में आ गया 2a plus n minus 1 times d। अब हम फाइंड कर रहे हैं n यानी 100 टर्म,
तो आएगा 100 डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2 a की जगह आ गया 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d की जगह आ गया 1.1। ठीक है, यहां हो गया ये 2 का 50, तो ये आ गया 50 तो 0.6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 6 12 यानी 1.2 आएगा। कितना आएगा 1.2। 100 में से 1 गया तो हो गया 99। 99 का मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो क्या हो जाएगा 99 1 जा 99 और 99 1 जा, ये आप देखिए साइड में कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको। ये है 99 और मल्टीप्लाई हम 11 से कर देते हैं, तो यहाँ इस तरह से कुछ आएगा 1 9 जा, तो हमारे पास वैल्यू क्या है देखें जरा, 999 99 18 का 8 कैरी 1 9 प्लस 1 हो गया 10। अब एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, देन आंसर इज 108.9। कितना जाएगा प्लस 108.9। ठीक है, तो इस तरह से जो वैल्यू हो गई वो है हमारे पास 108.9 प्लस 1.2 करेंगे, यानी हो गया 108.9 और साथ में ऐड करना है 1.2, तो देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11 कैरी 1 8 9 10 0 कैरी 1 ये 1 और ये आ गया 110.1, तो 50 मल्टीप्लाई 110.1। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 101, यानी डेसिमल अभी हटा देते हैं, लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, और साथ में 50, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 5 1 जा 5 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5, पीछे 0 लगाया, डेसिमल है 1 तो ये निकल जाएगा, आपके पास आएगा आंसर फाइनल 5505। दिस इज योर 100th टर्म, यानी आपका सॉरी नॉट 100 टर्म, दिस इज द सम ऑफ द 100 टर्म, यानी कि इन सारे के सारे टर्म्स जो हैं अप टू 100 टर्म्स हो जाएंगे, इन सब का जब एडिशन करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा 5505। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब लास्ट है आपका 4th नंबर, जो फ्रैक्शन में है, बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा हमने फर्स्ट और थर्ड किया उसी तरह से करना है। तो 4th नंबर जो है वो भी आप सेल्फ ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, और अगर आ जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लिख लीजिए, इस बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ओके, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, यानी जो वैल्यू दी गई है उनका हमको सम फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, तो मैं पहला सम लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर फर्स्ट, यहां जो आपको वैल्यू दी है दैट इज 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो वैल्यूज है उनके हिसाब से हम लोग पहले फाइंड करेंगे हमारा बिल्कुल बेसिक फर्स्ट टर्म a और उसके बाद फाइंड करेंगे d। तो यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे प्लस होने की वजह से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई प्लस आ गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें वैल्यू का एडिशन करना था, तो हमें क्या करना है सम फाइंड करना है, उसका s फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हमने अपने मेथड के थ्रू सिंपली क्या फाइंड किया, पहले फर्स्ट टर्म a फाइंड किया और हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस d। तो d आ जाएगा दैट इज इक्वल टू a2 माइनस a1 एंड अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो जो वैल्यूज हैं आपके पास, देखिए यहाँ 10 इंटीजर 1/2 है, तो इसे आप 10.5 लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट ही है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, तो 10.5 माइनस 7 इज इक्वल टू 3.5, इसे आप चाहो तो 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 14, तो आ गया 14 माइनस 10.5 इज इक्वल टू 3.5 अगेन 7/2। So in both the case your answer of D is same, therefore D is equal to 7/2। तो भाई D का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, ओके यहाँ लास्ट टर्म जो आपकी है वो पहले से गिवन है। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये कहाँ है, लास्ट टर्म है, तो ये हमारा कौन सा है, लास्ट टर्म, दैट मींस L। तो L इज इक्वल टू होता है AN, मैंने पहले ही समझाया आपको, दैट इज इक्वल टू 84। तो आपका L जो है वो भी गिवन है। अब अगर आप याद करें तो मैंने आपको सम के लिए दो फॉर्मूला बताए थे, तो उसमें एक था फॉर्मूला L के लिए, वो क्या था, Sn
मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। बट यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, देखिए अपने पास फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल है, l भी है, लेकिन n नहीं है। n नहीं होगा तो हम उसको एडिशन नहीं कर सकते, यानी कि हमें n की जरूरत है। तो जब भी आपको लास्ट टर्म यानी कि an दिया हो तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ n। तो किस तरह से लगाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d, an की जगह आ जाएगा 84, a है हमारा 7 प्लस n-1 d की जगह आ गया 7/2। पहले ये 7 उस तरफ जाएगा तो 84 माइनस 7 हो जाएगा कितना, 77। तो ये आ गया 77 इज इक्वल टू n-1 7/2। अब ये 7 और 2 दोनों उस तरफ जाएंगे, 7 जाएगा डिनोमिनेटर में और 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 77 मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n-1। 7 11 जा तो हमारे पास क्या आ गया, 11 2 जा 22, और यहाँ है n-1, इसे वहां ले जाएंगे तो आपका n का आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 23, क्योंकि n माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 22 प्लस 1 दैट इज 23। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो आ चुके हैं, यानी कि n भी हमारे पास है। बस अब क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए सारी की सारी Sn फॉर्मूला में। सो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस l, n है हमारा 23 तो हम लिखेंगे S23 इज इक्वल टू 23/2, a की जगह है हमारा 7 प्लस l की जगह है 84, 23/2, ये एडिशन हो गया 91, कितना 91। अब यहाँ 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 23 का मल्टीप्लिकेशन 91 से करते हैं। तो देखिए क्या आता है, 91 का 23 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सबको ऐड कर दीजिए, 3 7 plus 2 9, 8 to 10 कैरी 1, 1 plus 1 2। अब हो गया ये 2093, क्या आ गया आपके पास 2093 डिवाइड बाय 2। अब हम क्लियर देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा है इम्प्रॉपर, तो इस इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में रहने देंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8 और 13 है तो 2 6 जा 12, एक रिमाइंडर बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा S23 इज इक्वल टू 1046 इंटीजर 1/2, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। इसको आप 1046.5 लिख सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। तो बस आपको बिल्कुल इसी मेथड से आपके आगे के जो सम है वो सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे 2 सम है तो मैं एक सॉल्व कर देता हूं। लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन सम नंबर जो 3 है हम वो भी करते हैं। चलिए वैल्यू हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश टिल -230। एक बार वैल्यू चेक कर लो। सम करते वक्त हमेशा वैल्यू चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा से भी मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा मेहनत बिल्कुल फिजूल में जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। हमारा a फर्स्ट टर्म है -5, a के बाद हम क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग d, d is equal to a2 minus a1 and again d is equal to a3 minus a2। आंसर आपके सामने आएगा -8 माइनस -5 is equal to -8 प्लस 5 यानी कि हो गया -3, और यहां हो जाएगा -11 माइनस -8 यानी कि -11 प्लस 8 is equal to -3। In both the case same answer, so d is equal to -3। सबसे लास्ट है ये, तो ये आपको बन गया l is equal to an होता है, तो ये an का आंसर जो है वो आ गया -230, ठीक है। तो हम लोग वापस से बिल्कुल इसी मेथड से जाएंगे जैसे हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था। हमें फाइंड करना है n, इसके लिए जरूरी है nth टर्म फार्मूला an is equal to a plus n-1 टाइम्स d। an की जगह आएगा -230 is equal to फर्स्ट टर्म है आपके पास -5, एंड हमें नहीं पता, d की वैल्यू है -3। ये उस तरफ गया तो माइनस का हो गया प्लस, तो आपको मिलेगा -230 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 और ब्रैकेट में n-1। अब यहाँ हो जाएगा -225 और ये चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा -3 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा 3 7 जा और 3 5 जा, यानी आपके पास आया 75 इक्वल टू n-1
-1 वहां गया, प्लस हो गया, तो n इक्वल टू 76। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 76। अब हमारी लास्ट टाइप की बारी, जो हमें करना है Sn, ये फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है ना। तो एक मिनट जरा ये कैलकुलेशन यहां से हटा दो। ओके, तो यहां हम करते हैं हमारा Sn का फॉर्मूला अप्लाई, Sn इज इक्वल टू n/2, क्योंकि लास्ट टर्म है इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस l। n हमारा हो चुका है 76, तो हम लिखेंगे S76 इज इक्वल टू 76/2, a की जगह आएगा -5 और l की जगह आएगा -230, तो दोनों सेम सिंबल ऐड हो जाएंगे, 76/2 ये हो गया -235। अब हम देख सकते हैं ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, लेकिन हाँ 76 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 2 3 और 2 8 सा, तो आपके पास आ गया 38 मल्टीप्लाई -235। तो अब वापस से कैलकुलेशन, 235 मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 के साथ, क्या आता है देखते हैं, पहले 0, 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7। अब आया 8, 8 5 40 कैरी 4, 8 3 24 प्लस 4 28 कैरी 2, 8 2 16 17 18, तो आ गए यहाँ पे 18, सबका करेंगे प्लस 0, 5 प्लस 8 13 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 7 प्लस 1 8, 8903, कितना हो गया 8930। That's the answer of sum of 76 term of the given values, ठीक है। यानी आपका आंसर आ गया 8930, लेकिन हमारा माइनस साइन है तो वो यहां आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार माइनस होता है, माइनस रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से वो आपका ये थर्ड सम। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलिए तब तक आप लिख लीजिए इसे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 10 सम्स हैं, तो ये सारे के सारे सम काफी रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, इसके सारे सम में मैं आपको हिंट दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इस सम में एक्चुअली करना क्या है, राइट। तो मैं सबसे पहले आपको जो Sn के फॉर्मूला है वो मैं वापस से एक बार आपके सामने लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, पहला फर्स्ट फॉर्मूला आता है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। इसके अलावा हमारा an का फॉर्मूला तो हमेशा होता ही है, a प्लस n-1 टाइम्स d, राइट, जो हमारे जनरलाइज वैल्यू को फाइंड करने में भी हमें हमेशा हेल्प करता है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 सारे सम के बारे में समझा देता हूं। सबसे पहला सम है, उसमें दिया है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50 और पूछा है n और Sn। यानी कि देखो आपको क्या क्या दिया वो समझ लो। पहला सम जो है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट सम में आपको क्या दिया है, a दिया है, ठीक है। तो a इक्वल टू 5 है आपके पास, d इक्वल टू आपके पास 3 है, an जिसका मतलब होता है l वो भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 50, ठीक है। और आपसे पूछा है n और साथ में Sn, ठीक है। तो ये दो वैल्यू है आपसे पूछी हुई है, ठीक है ना, बराबर। तो देखिए सबसे पहले a d दिया हुआ है और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि an दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके, मैं इनको नंबर दे देता हूं कि बाय फर्स्ट फॉर्मूला, बाय सेकंड फॉर्मूला एंड बाय थर्ड फॉर्मूला। तो आप क्या करें, n फाइंड करने के लिए आप ये सारी वैल्यूज थर्ड फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपका n का आंसर आ जाएगा। तो यहां आपको क्या करना है, थर्ड वन, तीसरा जो फॉर्मूला वो लगाना है और उसका आंसर लाना है। When you will get the answer of n, जब आपके पास n आ जाता है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए Sn को फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला काफी इजी रहेगा। तो फिर इसे फाइंड करने के लिए अप्लाई करो सेकंड फॉर्मूला। मैं ये तो आपको इसलिए इस तरह से करवा रहा हूं ताकि आप इसकी जो ये सारा का सारा जो आप इस अपने आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिस मिलेगी उस चीज की, और फिर उसके बाद ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आप क्वेश्चन को देख के काफी इजीली समझ सक पाएंगे कि इस सब में एक्चुअली हमें क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हमें कुछ पता नहीं होता है, वो हम जब आपको सामने देखेंगे उसके बाद वही डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप अभी से समझिए कि कभी भी जो वैल्यूज दी जाती है उनसे रिलेटेड हमें अगर कुछ वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों फॉर्मूला में से कौन सा कब यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको फर्स्ट सम के लिए आप इस तरह से यूज कीजिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर में जो है आपको a दिया हुआ है, दैट a इज इक्वल टू 7, देन a 13 इज इक्वल टू 35, और आपसे पूछा है d, राइट, d पूछा है और आपसे पूछा है s 13, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए, आपके पास a है और 13 नंबर का टर्म है, तो यहां पर ये जो 13 नंबर का टर्म है इसमें आप यूज करोगे ये थर्ड फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म यूज करके आप पहले इसके अंदर a की वैल्यू रखेंगे तो आपका d का आंसर आ जाएगा। मतलब टू गेट द आंसर ऑफ d यू हैव टू गो विद क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3। आप थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आता है S13। अब क्योंकि आपके पास a है, आपके पास d है और आपके पास n है, तो अगर आपके पास a होता है, d होता है, n होता है, तो क्या फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। तो इसमें आप लगाओ फर्स्ट फॉर्मूला, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ के करना है, क्योंकि क्या है, आप ये समझ जाएं कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फिर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर में हमारे पास है a12 इज इक्वल टू 37 and d is equal to 3, then find a and find s12। बिल्कुल उसी पैटर्न का सम है। देखो यहाँ पे पहले d पूछा था और a दिया था, अब यहाँ पे d दिया है और a पूछा है, यहाँ बिल्कुल वही का वही। तो अब बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक टर्म दिया हुआ है और a की जगह d की वैल्यू दी है, और यहाँ d पूछा था, यहाँ a पूछा है, तो वापस से क्या होगा, सेम टू सेम, बिल्कुल सही। थर्ड नंबर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा और फर्स्ट नंबर होगा यहाँ पर अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कीजिए, यू विल गेट इजीली आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर में हमारे पास a3 इज गिवन, आपको a3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, देन s10 इज इक्वल टू 125, फिर उसके बाद आपसे d पूछा है और साथ ही साथ आपसे a10 पूछा है, 10th टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें फोर्थ टर्म है, हमारे पास एक टर्म दिया हुआ है और एक सम दिया हुआ है, टर्म है और सम है। इन दोनों में हमें आपको इसमें सबसे पहले क्या है, a और d, ये दो चीज सबसे बेसिक होती है हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपको d पूछा गया। तो आपको देखो ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सम में हमें अप्लाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे, a3 हो जाएगा a plus 2d is equal to 15 और ये हो जाएगा s10, जिसे आप पूरा का पूरा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो a plus d के फॉर्म में मिलेगी। तो यहां से बनी पहली इक्वेशन, यहां से बनी दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो आपको a और d दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरह से होगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। फिर जब आपको इसका आंसर मिल जाता है, यानी कि a और d का मिल जाता है, तो फिर ये तो क्या होगा, डायरेक्ट इसमें लगाइए a और d और आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ होगा थर्ड नंबर, लेकिन यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और उसमें से आएगा d का आंसर, ठीक है। तो ये है स्पेशल, जिसमें अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आपको एलिमिनेशन यानी कि दो इक्वेशन मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म से, ये वाली कौन सी बनेगी, a plus 2d is equal to 15। मैं साथ में लिख देता हूं हिंट में, a plus 2d is equal to आएगा 15 और जो दूसरा टर्म आएगा वो आएगा यहां से, इसे रखना पड़ेगा किसमें, फॉर्मूला नंबर 1 में। फर्स्ट फॉर्मूला में आप ये वैल्यू रखिए तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप इसे सेकंड फॉर्मूला में रखिए, आपको आंसर मिलेगा, फिर उसे एलिमिनेशन करिए, यू विल गेट आंसर ऑफ डी, और वापस से थर्ड फॉर्मूला लगाइए और आपको मिल जाएगा फिर ये भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर में आपको d गिवन है, d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75 और आपसे पूछा है a एंड a9।
बिल्कुल आप देख सकते हैं ध्यान से, जो फोर्थ में पूछा है बिल्कुल उसी तरह का हमें फिफ्थ में पूछा है। वापस से हमें यहाँ डी दिया हुआ है, S9 की वैल्यू दी है, आपको A पूछा गया है और A9 पूछा गया है। तो देखिए आपके पास S9 है, यानी यहां से आप N और Sn दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। D आपको दिया हुआ है, तो आप जरा फॉर्मूला में देखें, यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए होता है। Sn हमारे पास है, N हमारे पास है, D हमारे पास है, कौन नहीं है, A नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ A। जब आपको ये फॉर्मूला मिल गया तो फिर क्या करना है, जनरलाइज फॉर्म, यानी कि कौन सा, nth टर्म, यानी कौन सा फॉर्मूला आ गया, थर्ड फॉर्मूला लगाइए, यू विल गेट आंसर इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, आपको दिया है a इज इक्वल टू 2, उसके बाद दिया है d इज इक्वल टू 8, देन Sn इज इक्वल टू 90 एंड यू टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ an। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए सोचते हैं। अब आप मेरे ख्याल से खुद भी इजीली आप समझ गए होंगे कि कब कहां क्या अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि सम को देखते ही आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भाई इसमें से फॉर्मूला 1 लगाना है, 2 या 3। राइट, तो यहां देखते हैं a है और d, a और d गिवन है, मतलब हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो a और d गिवन है और साथ में Sn की वैल्यू गिवन है, लेकिन n नहीं है, तो वो फाइंड करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला, और जब n आ जाएगा तो हम लगा देंगे उसको यहां, यानी कि थर्ड फॉर्मूला में। तो बस इनका यूज कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, इसमें आपको दिया है an, डायरेक्ट आपको an दे दिया है, an इज इक्वल टू 8, इसके अलावा है हमारे पास d इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू -14, फिर आपसे पूछा है n एंड a। ओके, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू है, an है आपके पास, d है आपके पास। अब आपके पास an है, d है और Sn का आंसर है। आपको पूछा क्या है, n। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी आपको n पूछा जाता है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इस फॉर्मूले ध्यान से देखिए, an आपके पास है, बिल्कुल है, ठीक है, फिर आपके पास d है, यहां पर आपके पास d है, फिर आपके पास n और a दोनों ही नहीं है, यानी कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, तो हम ध्यान से देखते हैं सेकंड फॉर्मूला की तरफ। याद रखिए जो an होता है वही l होता है। ठीक है, तो हमारे पास l है हमारे पास यहाँ पे, Sn यानी ये वैल्यू हमारे पास है, d जो है वो d वाली वैल्यू जो है वो भी हमें क्या दे सकती है, यहाँ पे कोई उसका हेल्प नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इस Sn वाले सम में हमें यहीं पर जाना पड़ेगा। Sn जाएगा यहाँ पर और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी -14, ये d की वैल्यू अंदर, और an जो है, an हमें जो देगा वो हमें क्या देगा, विद द हेल्प ऑफ an एंड d, इन दोनों की हेल्प से हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखते चलिए, एक काम की थोड़ा सा अभी सोचने का ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या आ सकता है। ओके, ये हमारा 7 नंबर एक्चुअली डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि 7 और 8 दोनों मिक्स हो गए, ठीक है ना। तो मैं जरा पहले 7 नंबर को करेक्ट कर दूं एक बार। यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं वो मैंने 7 और 8 की दोनों वैल्यू जो है बाय मिस्टेक मिक्स हो गई हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से फिर से, अब मैं फिर से एक बार ध्यान से अच्छे से वैल्यू लिख रहा हूँ। 7 नंबर की वैल्यूज हमारे पास a इक्वल टू 8 है, क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 8, इसके बाद आ गया है an इज इक्वल टू है हमारे पास 62, इसके बाद है नेक्स्ट वैल्यू Sn इज इक्वल टू 210, और फिर आपसे पूछा गया है n का आंसर और d का आंसर, राइट। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी सम सॉल्व करो तो हमेशा डबल चेक करो अपनी वैल्यूज, क्या आपने क्वेश्चन में वैल्यू सही लिखी है या नहीं, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, a का आंसर हमें दिया हुआ है, an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है n। तो अगर हमारे पास a है, an है, ठीक है, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, an की जगह हम लोग इसको l बोल सकते हैं। तो यानी हमारे पास a है, l है, Sn है, तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास Sn है, a है, l है, तो n निकल जाएगा। तो इस n को फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्मूला, विच वन, सेकंड फॉर्मूला। फिर जब हमारे पास n आ जाता है फिर हमें क्या फाइंड करना है, d। तो d को फाइंड करने के लिए डायरेक्ट a का फॉर्मूला, उसमें a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, सब कुछ है, यानी आ गया थर्ड वन। तो d फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है 8।
8 नंबर में हमारे पास वैल्यू है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू -14। वापस से चेक कर लेता हूं, an 4 है, d है 2, Sn -4। फाइंड करना है n एंड a, ठीक है, ये दो चीज फाइंड करनी है। चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास an है यानी कि l है और an है, d भी है, Sn भी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, an को फाइंड करने के लिए नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है, a n and d। तो यार a हमारे पास पहले से है, d है हमारे पास, अब बचा कौन, a और n, तो दोनों नहीं है यानी ये अप्लाई नहीं कर सकते। Sn के फॉर्मूला में देखें तो Sn हमारे पास यहां पर है Sn, उसके बाद फिर d वो भी हमारे पास है, और an की वैल्यू दी हुई यानी वो हमें डायरेक्ट यूज करने में नहीं आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो सबसे पहले यहां पर Sn की जगह हम लोग किस तरह की इक्वेशन यूज करेंगे, n फाइंड करना है ना हमें। Sn हम कर यहां रखते हैं, तो ये हमारा कौन सा है, d एंड l यानी an आ जाएगा। ओके, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली इधर हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर फॉर्मूला नंबर सेकंड का, ठीक है ना। तो सेकंड का फॉर्मूला किस तरह से यूज होगा देखते हैं। चलिए तो हम यहां देखते हैं, देखो वैल्यूज हमारे पास जो दी है ये समय थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इस समय में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझ लीजिए, पहले यहां हम लगाएंगे an का फॉर्मूला यानी कि हमारा जो थर्ड है फॉर्मूला वो, और थर्ड फॉर्मूला से हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 1। यानी इसमें क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे वापस से समझा दूं, इसमें आपकी जो हिंट है वो कुछ इस तरह से, आप पहले फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे एंड यू विल गेट योर इक्वेशन 1। क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अप्लाई करेंगे आप यहां पर Sn में फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, देन यू विल गेट इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों के आने के बाद इनमें अप्लाई कर दीजिएगा आप एलिमिनेशन। क्या अप्लाई करेंगे, सॉरी एलिमिनेशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ जो दो वैल्यू आएंगी उन दोनों वैल्यू के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन बनेगी उन इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए जो उनके आंसर आएंगे वो हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। किसमें करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक होगा पॉजिटिव आंसर, एक होगा नेगेटिव आंसर। नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉजिटिव है वही आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नंबर 3 लगाइए, आपको पहली इक्वेशन मिलेगी। फिर इक्वेशन 2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नंबर 1 है वो लगाइए, आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद उन दोनों में से आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको कुछ कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, एक्चुअली वो एलिमिनेशन ही है। एलिमिनेशन लगाने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। यानी हम क्या करते हैं, दोनों में से आपको किसी एक को किसी एक से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। फिर आपके पास दो आंसर आएंगे, उसमें से एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव वन इज द आंसर, नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है इनमें, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n यहां पर, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास n आ जाएगा तो हमारे पास an है, d है, n है, तो यहां क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 3, थर्ड फॉर्मूला लगाइए और a का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में है हमारे पास a इक्वल टू 3, देन n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, देन फाइंड d, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है पर n दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, s जो वैल्यू दी गई वो हमारी इसके लिए ही दी गई है, ठीक है ना। तो हमारे पास a है, n है और Sn भी है। क्या है, Sn भी है, और हमें क्या फाइंड करना है, d। तो आप देख सकते हैं ये कहां जाएगा, इसमें देखो a है, फिर n भी है, Sn भी है, बचा कौन, d। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नाउ लास्ट 10 नंबर, इसमें हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास L जिसे हम लोग an भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 28। इसके बाद है आपका S जिसका आंसर है 144। देन व्हाट दे आस्क, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और वहां टोटल कितने टर्म है, 9 टर्म्स। यानी कि उन्होंने ये भी बता दिया कि n कितना है, 9। तो आपको फाइंड करना है a। क्या फाइंड करना है, a।
तो देखो आपके पास Sn है, आपके पास n है यानी कि Sn है, n है, L यानी कि An, ये जो है L वो भी है। क्या फाइंड करना है आपको? A फाइंड करना है, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सेकंड नंबर। यहाँ सेकंड नंबर अप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा इसका एक आंसर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने 10 के 10 सम थे मैंने आपको सभी के बारे में समझाया है कि कहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आप ये फॉर्मूलास को अच्छे से ध्यान में रखिए, मैंने जैसे समझाया उस तरह से उनको अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर जरूर अच्छे से मिल जाएगा और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। और अगर आपको इसमें आंसर नहीं मिलता है देन यू कैन कमेंट, आप उसको कमेंट कर सकते हैं और क्या होता है, आप मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को स्टॉप कर रहे हैं और इसके बाद वाले लेक्चर में आपके जो एक्सरसाइज 5.3 के जो रिमेनिंग सम है वो कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।